सभी धर्म प्रिय बंधुओं को जय जिनेन्द्र। आज से हम सभी लोग नया अधिकार प्रारंभ करने जा रहे हैं और उस अधिकार का नाम है शिक्षाव्रत अधिकार। ये शिक्षाव्रत अधिकार क्या कहलाता है? जो हमें शिक्षा प्रदान करे वह शिक्षा अधिकार कहलाता है। जो हमें मुनिव्रत के विषय में शिक्षाएं प्रदान करे उसे शिक्षाव्रत कहते हैं। यह शिक्षाव्रत क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, इस अधिकार में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले शिक्षाव्रत के वेद पढ़ रहे हैं। तो शिक्षाव्रत कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। इस श्लोक में आचार्य महाराज बताएंगे। सबसे पहले देखते हैं क्या है। देशावकाशिकं वा सामयिकं प्रोषधोपवासो वा वैयावृत्यं शिक्षा व्रतानि चत्वारि शिष्टानि। इस तरह से उच्चारण हुआ। अर्थ देखते हैं। आचार्य समंतभद्र महाराज ने 4 शिक्षाव्रत बताए हैं। कौन कौन से बताए हैं? पहला देशावकाशिक। देशावकाशिक अर्थात देश व्रत, जिसे अन्य महाराजों ने देश व्रत भी कहा है। देश व्रत और देशावकाशिक व्रत एक ही है, बस नाम का अंतर है। आचार्य समंतभद्र महाराज इसे देश व्रत की जगह देशावकाशिक कहते हैं और अन्य महाराज उमास्वामी महाराज, कुंद महाराज इसे देश व्रत कहते हैं। सिर्फ नाम का अंतर है। तो पहला हुआ देश व्रत, दूसरा है सामयिकम सामयिक व्रत, तीसरा है प्रोषधोपवासो अर्थात प्रोषधोपवास व्रत और चौथा है वैयावृत्यम। यहाँ पे थोड़ा सा भेद हो गया। किसी महाराज ने, किन्हीं आचार्य महाराज ने अतिथि संविभाग नाम का शिक्षाव्रत बताया है, किन्हीं ने सरलेखना नाम का शिक्षाव्रत बताया है और आचार्य समंतभद्र महाराज ने वैयावृत्य नाम का शिक्षाव्रत बताया है। ये सभी शिक्षाव्रत हमें मान्य हैं। तो चौथा हुआ शिक्षाव्रत अर्थात वैयाव्रत। शिक्षाव्रतानि अर्थात शिक्षाव्रत, चत्वारि मतलब 4, शिष्टानि मतलब कहे गए हैं। तो 4 शिक्षाव्रत आचार्य महाराज ने बताए हैं। देशावकाशिक, सामयिक, प्रोषधोपवास और वैयावृत्य। इस तरह से पहले श्लोक में 4 शिक्षाव्रतों का वर्णन पूर्ण हुआ। चलते हैं अगले श्लोक की ओर। श्लोक नंबर 92। क्या कह रहे हैं आचार्य महाराज? देशावकाशिकम स्यात्। देशावकाशिक स्यात् मतलब कहलाता है। क्या कहलाता है ये अपन इसमें पढ़ेंगे। देशावकाशिक विलक्षण शिक्षाव्रत किसे कहते हैं आचार्य महाराज इस श्लोक में हमें बताएंगे। देखिए उच्चारण करते हैं। देशावकाशिकम स्यात् काल परिच्छेदनेन देशस्य प्रत्यहमणुव्रतानां प्रतिसंहारो विशालस्य। इस तरह से उच्चारण हुआ। एक बार सभी लोग पुनः उच्चारण करें। देशावकाशिकं स्यात् काल परिच्छेदनेन देशस्य प्रत्यहमणुव्रतानां प्रतिसंहारो विशालस्य। इस तरह से देशावकाशिक शिक्षाव्रत का लक्षण का उच्चारण हम लोगों ने पूर्ण किया। अब अर्थ की ओर चल रहे हैं। आइए, तो देशावकाशिक व्रत किसे कहते हैं? तो कह रहे हैं कि देशावकाशिकम स्यात्। स्यात् मतलब कहलाता है। क्या कहलाता है देशावकाशिक व्रत? ये कहलाता है कि हम लोगों ने दिग्व्रत में जो बड़ी बड़ी मर्यादा ली थी, दिशाओं की बड़ी बड़ी मर्यादा ली थी, उसमें से काल का विभाग करके अर्थात कुछ समय के लिए, निश्चित समय के लिए देशस्य मतलब क्षेत्र की, काल का विभाग करके, काल का छेदन करके, छोटे छोटे काल का टुकड़ा करके नियमित समय के, निश्चित समय के लिए देशस्य मतलब क्षेत्र की मर्यादा, क्षेत्र की मर्यादा का काल के साथ आपको क्या कर देना है? विभाग कर देना है। और प्रत्यय मतलब प्रतिदिन। ठीक है। अणुव्रतानाम, अणुव्रतानाम मतलब अणुव्रत पालक श्रावकों को। ठीक है। प्रतिदिन प्रतिसंहारो विशालस्य। प्रतिसंहारो मतलब संकोच करना चाहिए, छोटा करना चाहिए। विशालस्य जो विशाल देशव्रत की सेना थी उसमें क्षेत्र का आपको प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा छेदन करना है, उसको थोड़ा थोड़ा कम करना है नित्य प्रतिदिन। प्रतिसंहारो अर्थात संकोच करना है, कम करना है। ठीक है। प्रत्यय मतलब प्रतिदिन। अणुव्रताना मतलब अणुव्रतों के पालन करने वाले श्रावकों को।
तो दिग्व्रत में जो हमने परिभाषा ली थी, उस दिग्व्रत की परिभाषा में जो हमने बड़ी बड़ी मर्यादाएं बांधी थी, उनको देशव्रत में और कम नित्य प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी मर्यादाओं को लेकर के शेष जगह में जाने का त्याग करना हमको चाहिए। यही देशव्रत कहलाता है। देशव्रत नियम है और दिग्व्रत यम है। ये निश्चित समय के लिए लिया जाता है। इस तरह से हम लोगों ने आज 2 श्लोक पढ़े। पुनः वीडियो को देखें, समझें, सभी को समझ में आएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय जिनेंद्र।